दोस्तों, हम देखते हैं बहुत सी चीजों को कुछ लोग तुरंत ही समझ जाते हैं, चाहे वो चीज उनके लिए बिल्कुल ही नई क्यों ना हो। वहीं कई लोग मुश्किल चीजों को भी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं और ये सब डिपेंड करता है दोस्तों IQ लेवल पर। इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो जीनियस है भी या नहीं, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं। तो चलिए हम बताते हैं जीनियस लोग की ऐसी क्वालिटीज जिनको जानने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आप कितने जीनियस हैं। रात को देर तक जागने की आदत। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में जो लोग जीनियस होते हैं उन्हें देर से सोने की आदत होती है और इस आदत को उसी तरह से लिया जाता है जैसे हमारे कुछ खाने पीने की या रहने सहने की आदत होती है। और ये सब बात हम खुद से बनाकर नहीं कह रहे, बल्कि कई लोगों की यानी कि जीनियस लोग की ऑटोबायोग्राफी से भी ये बात प्रमाणित होती है। यानी कि ज्यादातर इंटेलिजेंट लोगों की बायोग्राफी से उनके देर तक जागने की आदत का पता चलता है। यानी कि ज्यादातर इंटेलिजेंट लोगों में ये एक आदत कॉमन होती है। या तो उन्हें नींद न आने की बीमारी हो जाती है और वो रात को कम ही सोते हैं। और आपको बता दें, ऐसा किसी एक फील्ड के जीनियस में नहीं देखा गया है, बल्कि अलग अलग फील्ड से जुड़े महान लोगों में ये बात नोटिस की गई है। फिर चाहे वो व्यवसाय से जुड़े हों या राजनीति से, विज्ञान से जुड़े हों या किसी कला के क्षेत्र से, उनमें से कई में बहुत कम सोने की आदत थी। हर समय कुछ न कुछ सोचने की वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती। जैसे निकोलस टेस्ला की ही बात कर लीजिए, जिनकी वजह से दोस्तों आज की तारीख में हम रात में भी बिजली की वजह से दिन जैसा उजाला कर सकते हैं। टेस्ला भी केवल 2-3 घंटे ही सोते थे। इसी तरह लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, वो भी केवल 3 घंटे ही सोते थे। बहुत सोचने की आदत। दोस्तों, अक्सर तो लोग तब चिंतन मनन करते हैं यानी कि सोचते हैं जब उन्हें किसी चीज की फिक्र होती है, लेकिन जीनियस लोगों की आदत होती है कि वो वैसे भी सोचते ही रहते हैं। अक्सर उन्हें सोने से पहले सोचने की आदत होती है। वैसे जीनियस लोगों के कम सोने की एक वजह ये भी होती है, वरना आजकल तो ज्यादातर लोग रात को सिर्फ देर से इस वजह से सोते हैं क्योंकि वो मोबाइल या कंप्यूटर में बिजी होते हैं या फिर एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि जीनियस लोग दोस्तों नॉर्मली सोचने के अलावा भी सोचना पसंद करते हैं। वैसे शायद इस वजह से भी वो जीनियस बन जाते हैं, वरना लोग तो भाई सभी नॉर्मल ही पैदा होते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बुद्धिमान लोग अक्सर अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। नॉर्मल चीजों के बारे में याद ना रखने की आदत। दोस्तों, कई बार लोग छोटी छोटी बातों को या चीजों को या कामों को भूल जाते हैं, जैसे कि लॉक लगाना, बाजार से सब्जी लाते वक्त कुछ न कुछ लाना भूलना। अब बताइए, आप भूलते या नहीं भूलते? क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीजें या बातें भूल जाते हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बता दें कि जीनियस लोग की एक निशानी ये भी है कि वो भुलक्कड़ होते हैं। तो अगर आप भी भुलक्कड़ हैं तो शायद आपके लिए भी एक खुशी की बात हो सकती है। साथ ही ये भी जान लीजिए भाई, ये तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम हर छोटी बात को ध्यान रखने के लिए ज्यादा ही कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ बातें नॉर्मली भूल ही सकते हैं। अब भुलक्कड़ पने की इस खूबी को दोस्तों आइंस्टाइन में ही देख लीजिए, क्योंकि आइंस्टाइन की मेमोरी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें तारीख और फोन नंबर तक याद नहीं रहते थे। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि एक बार जब वो अपने घर जाने के लिए टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले ने उनसे उनका एड्रेस पूछा, तो इस पर उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि भाई उनका एड्रेस है क्या। होते हैं कम सोशल। दोस्तों, एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा, बुद्धिजीवी। ये उन्हीं लोगों की कैटेगरी है जिसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। लेकिन नॉर्मल पढ़े लिखों से दोस्तों अलग इनकी खासियत होती है कि ये थिंकर भी होते हैं, यानी कि हर चीज पर सोचने वाले। इसलिए ऐसे लोगों की थिंकिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी उनकी सोच दूसरे लोगों से काफी जटिल होती है। इसलिए दोस्तों बहुत बार ऐसे लोगों के लिए दूसरों के सामने अपनी बात को समझा पाना भी आसान नहीं होता है। इसके अलावा इनकी मेंटालिटी भी सोशल या सामाजिक लोगों से अलग होती है। इसलिए ऐसे लोग लोगों के साथ कम ही खुलते मिलते हैं, या कहिए कि लोगों के साथ कम ही व्यवहारिक हो पाते हैं। और ये बात कई सारी रिसर्चेस में भी साबित हो चुकी है। इंटेलिजेंट लोग दोस्तों काफी कम सोशल होते हैं और रिजर्व रहना ही पसंद करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्हें लोगों से दूरी बनाए रखना ही पसंद होता है। इसलिए ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों से भी दूर ही रहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े की नौबत आ भी जाए तो मामले को निपटाने के लिए 4 बातें सुन भी लेते हैं, लेकिन मन में सोचते भी हैं, यार मैं ये कह सकता था, वो भी कह सकता था। इसके अलावा ये किसी की चुगली वुगली करने के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं। इसलिए कई स्टडीज में ऐसा कहा गया है, इंटेलिजेंट पीपल आर लेस सोशल। सेल्फ टॉकिंग यानी कि खुद से बातें करना। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया कि कई बार जब कोई चीजें खो जाती है और जब हम याद करना चाहते हैं तो हमने वो चीज कहाँ रखी थी, तो कभी कभी हम मन ही मन खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो मैंने वहां रखी थी, अरे नहीं वहां रखी थी इस तरह से। और ऐसा करने पर दिमाग ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है और बहुत जल्दी याद भी आ जाता है कि वो चीज भाई हमने कहाँ पे रखी थी। वैसे आपको बता दूं, इस बात को मनोवैज्ञानिक भी सही मानते हैं, क्योंकि दोस्तों रिसर्चर्स के मुताबिक जब भी हम खुद से बातें करते हैं तो मेमोरी को बूस्ट मिलता है। इससे हमें फोकस करने में या फोकस रहने में काफी हेल्प मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इससे थॉट्स में क्लैरिटी भी आती है। अब चलिए बात करते हैं जीनियस लोगों की। तो दोस्तों जीनियस लोग खुद से बातें करना भी पसंद करते हैं, यानी कि सेल्फ टॉकिंग। वैसे इस बिहेवियर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसे सभी नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये आदत सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों में कॉमन होती है। फर्स्ट चाइल्ड।
रिसर्चर्स बहुत सी रिसर्च करते ही रहते हैं। ऐसी दोस्तों एक रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन में, जिसके मुताबिक जो बच्चा परिवार में सबसे बड़ा होता है वो ज्यादातर अपने दूसरे भाई बहनों से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। और इसकी वजह यह है कि फर्स्ट चाइल्ड होने की वजह से काफी प्यार और दुलार से उसकी देखभाल की जाती है, जिससे बड़े बच्चे की हर तरह से बेहतर ग्रोथ होती है, चाहे बात फिजिकल ग्रोथ की हो या मेंटल ग्रोथ की। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि बड़े बच्चे को अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इन सब चीजों से उसका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। नोवेल्टी। दुनिया में हुई 200 डिफरेंट इन्वेंशन से जुड़े साइंटिस्ट से लेकर राइटर और म्यूजिशियंस तक सभी का काम अपनी अपनी फील्ड में कुछ न कुछ खोजते रहना होता है, और ये लोग ऐसा कर पाने में सफल भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, यानी कि नई नई चीजों को करने की इच्छा, नई नई चीजों को देखने की इच्छा, नई नई चीजों को खोजते रहने की इच्छा, नई नई जगहों पर घूमने या उन्हें एक्सप्लोर करने की इच्छा। जबकि दोस्तों नॉर्मल किसी भी इंसान में ये इच्छा इतनी तेज नहीं होती जितनी कि लोगों में। वैसे आपको बता दें, नई स्किल सीखना, स्मार्टफोन, कंप्यूटर पर नई नई चीजों को जानना, ये सब भी नोवेल्टी के अच्छे सोर्स होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है न्यूरॉन की डेंसिटी। ऐसे लोगों के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की डेंसिटी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे लोग दूसरे लोगों के मुकाबले किसी भी चीज या बात के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक और उतावले रहते हैं। वैसे जीनियस लोग की इस क्वालिटी के लिए दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। तो दोस्तों अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आप कितने इंटेलिजेंट या कितने जीनियस हैं। आप में इनमें से कितनी क्वालिटीज मैच हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।